मदर्स डे है और मदर्स डे पे जितना भी कहा जाए वो कम है। भगवान सबके लिए सब कुछ करता है, हर जगह वो नहीं आ सकता, तो इसीलिए उसने इस संसार में माँ को दिया कि वो हमारी कमी को पूरा कर पाए। तो पहले सभी माँओं के लिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। माँ बनते हैं एक बच्चे के आने से, तो मदर और डॉटर और सन का ये बहुत प्यारा रिश्ता है। तो बहुत देखा जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे ऐसा करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कल हम भी इसी अवस्था में आएंगे, वो अपना कल भूल जाते हैं। महिलाएं सुरक्षित तो नहीं हैं, इसका रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं को पूजा तो जाता है, जब कंजक होता है तो लड़ना पड़ता है, इतना पूजा जाता है, बट लड़कियां होने की कोई खुशी नहीं मनाता है ना। तो लड़कियों को सम्मान नहीं दिया जाता, उनको हम पूछते तो हैं बट नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 मई है, आज मदर डे है और आज का दिन भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि माँ एक जननी होती है। वो बच्चे को पैदा करती है और पालती पोसती है और अच्छे संस्कार देती है ताकि हमारा बच्चा किसी लायक बने। तो ऐसे में दृष्टि न्यूज़ की तरफ से भी आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अनुराधा चौधरी जी से। अब आप सोच रहे होंगे अनुराधा चौधरी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं या कोई अभिनेत्री हैं या नेत्री हैं, तो आपको बता दें इनमें से कोई नहीं है, एक आम महिला है और वर्किंग महिला है। तो जानते हैं अनुराधा चौधरी जी से कि जो महिलाओं के बारे में बात की जाती है, पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, बसपा हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वाकई धरातल पे वो सही है या नहीं है। नमस्कार अनुराधा। नमस्ते सर। अनुराधा जी, आज मदर्स डे है, मदर्स डे के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला तो हमारा सवाल ये है सर, देखिए जैसे आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे जितना भी कहा जाए वो कम है। भगवान सबके लिए सब कुछ करता है, बट हर जगह वो नहीं आ सकता, तो इसीलिए उसने इस संसार में माँ को दिया कि वो हमारी कमी को पूरा कर पाए। तो पहले सबसे पहले कि सभी माँओं के लिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। माँ बनते हैं एक बच्चे के आने से, तो मदर और डॉटर और सन का ये बहुत प्यारा रिश्ता है। तो सबसे पहले तो मैं हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी सभी माँओं के लिए और अपनी स्पेशल मम्मा के लिए कि लव यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं हम अपने पेरेंट्स से। और बाकी जो चीज़ है सर कि मदर्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक स्पेशल बनाता है मदर और डॉटर और सन के एक रिश्ते को। अनुराधा जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि बहुत रिश्ते को मजबूत बनाता है। माँ और बच्चों का रिश्ता होता भी है मधुर और पवित्र। लेकिन ऐसे में ही अभी आजकल के समय में देखा जा रहा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों की इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भटकने के लिए छोड़ देते हैं। देखा ही गया है कि कोई वृद्धाश्रम छोड़ दिया है और आप अमूमन देखते भी होंगे कि कोई रास्ते में भीख मांग रहा है क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, काम उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में आप ये क्या सोचते हैं इस चीज़ को? देखिए सर, ये आजकल बहुत देखा जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे ऐसा करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कल हम भी इसी अवस्था में आएंगे, वो अपना कल भूल जाते हैं। जो माँ बाप हमें इस दुनिया में लेके आए, हम उन्हें उस हालत में छोड़ देते हैं, पर माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को उस हालत में नहीं छोड़ते। मैं अपनी ही बात करती हूँ। हम जब पैदा हुए, मामा ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आज हम लोग जो हैं, मैं और मेरा भाई जो है, वो सब उन्हीं की वजह से है। बहुत चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की, हर माँ करती है अपने बच्चों के लिए ना। बट अगर हम उनको ऐसे टाइम पे जब उनको हमारी ज़रूरत है और हम छोड़ दें तो ये बहुत गलत है। इट मीन्स मैं भूल गई कि कभी हम भी इस स्टेज पे आएंगे। तो मेरे को सभी से देखिए, करते वही हैं जो सबको अच्छा लगता है, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है आज माँ के दिन पे कि ऐसा ना करें। माँ बाप हमें किसी भी उसमें नहीं छोड़ते, चाहे खाएं या ना खाएं, पिए ना पिए, पर अपने बच्चों को हमेशा संभालते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब हम उनको हमारी ज़रूरत है तो उनको ऐसी जगहों पे ना छोड़ के आएँ। हमेशा ये सोचें कि कल ये हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। अनुराधा जी, बात हो रही है मदर डे की, यानी कि माँ की। और माँ अगर जो आती है तो एक महिला है,
अगर जो वो अपने पिताजी के घर है तो बेटी है, और ससुराल में गई तो एक बहू है, और माँ बनी तो माँ है, यानी कि महिला है। और महिलाओं की अगर जो हम बात करें तो आए दिन आप सुनते भी होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो हैं वादे और दावे करती है कि महिला जो है सुरक्षित है। तो क्या वाकई महिला सुरक्षित है? क्योंकि आप एक आम महिला हैं, वर्किंग वुमन कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि आप वर्किंग हैं। तो ऐसे में महिलाओं वाकई सुरक्षित हैं या नहीं? देखिए, महिलाएं सुरक्षित तो नहीं हैं। इसका रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं को पूजा तो जाता है। जब कंजक होता है तो लड़कियों को उस दिन ढूंढना पड़ता है, इतना पूजा जाता है, बट लड़कियां होने की कोई खुशी नहीं मनाता है ना। तो लड़कियों को सम्मान नहीं दिया जाता। उनको हम पूछते तो हैं बट उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो देश है ये पढ़ा लिखा तो है, शिक्षित तो है, बट सभ्य नहीं बन पाया। तो ये एक कारण है कि एक लड़की को आप चाहे कितना भी पढ़ा दें, कितना भी उसे काम करने लग जाए, बट जो ये समाज है उसको उस बराबरी पे नहीं लाता है कि जो लाना चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि सबसे पहले तो अपनी सोच को ऊंचा कीजिए। जब लड़कियां लड़कों का काम कर सकती हैं तो उनको वो इज्जत भी देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करती हैं। सर अनुराधा जी, अभी आपने कहा है कि ये देश जो है शिक्षित तो है लेकिन सभ्य नहीं है। अगर जो शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा जिसके पास है वो कहीं ना कहीं सभ्य भी हो जाता है। तो फिर क्यों ये भेदभाव, क्यों ये अंतर लड़कियों में और लड़कों में फ़र्क? सर, ये बहुत पुरानी एक बनी हुई है, जो पीढ़ी है ये नहीं समझ पाती, क्योंकि उनको लगता है कि जो लड़का है वही आगे वंश चलाएगा। लड़कियां होने पे कोई खुशी नहीं होती। मेरी खुद 2 बेटियां हैं, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, बट मेरे लिए वही मेरी लड़कियां हैं और वही लड़का है। तो मैं यही बोलूँगी कि लड़कियों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, पर अगर हम उसे पढ़ा रहे हैं तो इस समाज को उसको एक जगह भी देनी चाहिए। आपने कहा है कि लड़कियों को सम्मान नहीं समझा जाता, समान लड़कियों के पैदा होने पे इतनी खुशी नहीं होती। शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि कल को शादी करेंगे तो दहेज बहुत देना पड़ेगा, कहाँ से हम ये अरेंज करेंगे। ये भी एक कारण मान सकते हैं। सर देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपना जो भी आगे होने वाला होता है भगवान उसको सब करके देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो सबको यही निकालनी है कि हमें दहेज देना पड़ेगा। आजकल के टाइम में हमारे लिए एजुकेशन ही बहुत है, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए तो आगे दहेज तक नहीं जाते हैं। बाकी जो आपने एक चीज़ पूछी थी कि शिक्षा है सभ्य नहीं है, सभ्य का मेरा मतलब ये था कि अगर एक लड़की अकेली निकल रही है, अगर लेट नाइट वो जॉब से जा रही है तो वो सेफ़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी उसको देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है या बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरा मतलब वही था कि लोग पढ़ लेते हैं बट जो सभ्यता उनमें होनी चाहिए उसकी थोड़ी सी कमी है, इसीलिए थोड़ा महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या कारण मानते हैं इसमें हमारा पुलिस प्रशासन ने? क्योंकि अगर जो देखा जाए तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी पुलिस प्रशासन ने दिए हुए हैं और वो भी बड़े बड़े वो करते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं। अगर तो देखा जाए किसी भी शहर की आप बात कर लीजिए, पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है, उसके बावजूद भी ये अत्याचार लड़कियां सह रही हैं। या फिर पॉलिटिकल अगर जो हम पार्टी को कहें तो वो भी स्टंट लेते हैं आजकल। जैसे अभी एक लड़ाई चल रही है नारी उसको लेके, आरक्षण को लेके कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो ये सब कर तो रही है सरकार और पुलिस, और फिर भी ऐसा हो रहा है। सर देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं बट पुलिस इतना अंदर तक और हर चीज़ को नहीं देख सकती। कभी कभी कुछ चीज़ें सामने होते भी रह जाती हैं। तो मेन कारण बस यही है कि बहुत सारी सेफ्टी करने के बावजूद भी ये होता है। तो कारण सर बस वही है। मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी कि लोग लड़कियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, बराबर तो मानने की कोशिश तो करते हैं बट उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। अभी वर्क की अगर तो बात कर लेते हैं तो किसी भी सेक्टर में ले लीजिए आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, लड़कियां जो हैं ज़्यादा हैं। ऐसे में बहुत सारी जगह हमारे पास भी शिकायतें आती है। देखो, ये अमूमन है कि ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में लड़कियों को जो है कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि टॉर्चर ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी वर्किंग हैं? सर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए भी
इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो ही एक सोच बन चुकी है। तो इंसान जब कहीं जॉब करता है, कोई लड़की कहीं जॉब करती है, तो सामने वाला उसका बेनिफिट लेना चाहता है ना। मैं भी वर्किंग हूँ, बट ये डिपेंड हम पे भी करता है सर कि हम अपने जॉब के लिए या हम अपनी नीड्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसमें मेरा तो बस यही एक सजेशंस भी कह सकते हैं कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए ठीक है, हमारी फैमिली या हमारे आगे परिवार के लिए ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम भी एक्सेप्ट करें एज ए गर्ल, मैं भी बोलती हूँ कि कभी कभी हम अपनी ज़रूरतों के लिए ट्रैक से चले जाते हैं, तो वही एक इमेज बन जाती है। तो मैं सजेशंस भी, जैसे आज मदर डे है, माँ का दिन है, एक लड़की ही माँ बनती है, तो मैं सबसे यही अपील ही करूँगी कि जितना भी है अपने काम को ईमानदारी से करें। और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, गर्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि गर्ल्स ही एक माँ बनती है, एक परिवार चलाती है, अपना वंश चलाती है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। चलते चलते लास्ट सवाल अनुराधा जी, आपने कहा कि क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को हमको खुद सोचना चाहिए। अगर जो देखा जाए तो अभी आज जैसे मदर डे है, बात पेरेंट्स के ऊपर ही हो रही है, तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, ख़ास तौर से लड़कियों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन लड़कियाँ नहीं समझती हैं और कहीं ना कहीं माँ बापों को गलत समझती है। इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरे को इस पे बस इतना ही कहना है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने अनुभव से सिखाते हैं, बट बच्चों को वो चीज़ें गलत लगती है। हम भी उस एज से निकले हुए हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमको बहुत समझाते थे कुछ चीज़ों के लिए, बट हम नहीं समझ पाते थे। बट आज जब मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो थोड़ा जनरेशन गैप है जो वो पेरेंट्स की बात को समझ नहीं पाते हैं। अनुराधा जी, क्या किस तरीके से पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए और किस तरीके से बच्चों के अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए? देखिए सर, पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए, इसमें मैं बस यही है मेरा सुझाव कि पेरेंट्स और जो बच्चों का एक रिलेशन है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। माँ बाप अगर बच्चों की हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, कभी कभी मैंने ये देखा है, ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करती हूँ। पेरेंट्स कभी मैंने कहा ना, जैसे जनरेशन गैप है, तो पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को भी नहीं समझ पाते हैं, तो उनको लगता है बच्चे गलत हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बच्चों की जो मेंटल स्टेज होती है वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हम सही हैं, पेरेंट्स सोचते हैं हम अपने अकॉर्डिंग सही हैं। दोनों में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होता है। तो मेरा यही है कि जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों के बहुत क्लोज़ हूँ, एज ए फ्रेंड मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं उनको हमेशा से बचपन से समझाती आई हूँ, जब उन्होंने चीज़ों को समझा कि माँ से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। ठीक है, आप जो भी है हमें शेयर कीजिए, अपनी माँ को शेयर कीजिए, वो सेफ़ है, और जहाँ हमें लगेगा हम समझाएंगे। और गॉड की ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, हर चीज़ मुझसे पूरा कोऑपरेट करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी अपनी कीमती समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अनुराधा चौधरी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि पेरेंट्स को एक फ्रेंड के बेस पे अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि एक एज फैक्टर होता है और जो गैप होता है वो नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।